नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद गोविंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं गोविंद जांगीड़। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था राजस्थान के खनिज, और राजस्थान के खनिजों का आज दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने राजस्थान के अंदर खनिजों के प्रकार, उनकी विशेषताएं, खनिज नीतियों के बारे में, खनिज नीतियों के अंदर जो प्रावधान है नवीनतम खनिज नीति के, और साथ ही साथ हमने राजस्थान के अंदर खनिजों के विकास हेतु जो संस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। राजस्थान हमारा किन किन खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, इसके बारे में भी हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था वो खनिजों का हमारे लिए, तो आप उस पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से 2 से 3 बार देख के उनको याद कीजिए, सवाल वहाँ से निकल कर आते हैं। अब हम लोग मित्रों, जो हमने खनिजों का डिवाइडेशन किया था धात्विक, अधात्विक और आणविक और ईंधन खनिजों के रूप में, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले धात्विक खनिजों से। और धात्विक खनिजों की जैसे ही हम लोग शुरुआत करते हैं मित्रों, सबसे पहले आता है हमारे सामने लोहा। लोहा, ह से हेमेटाइट, राज्य में हेमेटाइट प्रकार का लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, आपके राजस्थान में किस प्रकार का लोहा सर्वाधिक पाया जाता है, तो हेमेटाइट। लोहा, ह से हेमेटाइट। 2 ही प्रकार पूछे जाते हैं मित्रों, एक तो लोहे का और एक प्रकार पूछा जाता है आपके कोयले का। दोनों के नाम के पीछे ही लिखा हुआ है लोहा, ह से हेमेटाइट, कोयला, ल से लिग्नाइट। तो लोहा, ह से हेमेटाइट, कोयला, ल से लिग्नाइट, दोनों के नाम के पीछे लिखा हुआ है। याद रखने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपके हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। याद रखिएगा मित्रों, लोहे की सबसे अच्छी क्वालिटी जो होती है वो होती है आपके मैग्नेटाइट। लेकिन मैग्नेटाइट राजस्थान में आपके सिर्फ और सिर्फ आपको भीलवाड़ा में मिलेगा। राजस्थान में सर्वाधिक जो है आपके हेमेटाइट लोहा पाया जाता है आपके। तो देखो मित्रों, प्रमुख उत्पादक जगह कौन सी है लोहे की, तो राजस्थान के अंदर आपके लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर मोरीजा बानोल खान में। मोरीजा बानोल खान कहाँ पर है आपके? जयपुर में। जयपुर के पास में ये जगह है मित्रों आपके दौसा के अंदर नीमला रायसैला। नीमला रायसैला के अंदर आपके लोहा उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा आपके एक जगह आती है झुंझुनू के अंदर आपकी नाथरा की पाड़, झुंझुनू के अंदर आपके डाबला सिंगाणा। डाबला सिंगाणा क्षेत्र में आपके क्या निकाला जाता है? लोहा निकाला जाता है। और झुंझुनू के पास में पड़ता है आपका सीकर, और सीकर के अंदर जो है आपके नीम का थाना। सीकर में जगह कौन सी आपके? नीम का थाना। और इसके अलावा आपके लोहे के भंडार आपको देखने को मिलेंगे उदयपुर की बहुत प्रसिद्ध जगह हैं। बार बार आरपीएससी ने पूछ के याद करवा दी है। नाथरा की पाड़ थुरहुंडेर कहाँ पर है? नाथरा की पाड़ थुरहुंडेर कहाँ पर है? तो कहाँ पर बताओगे मित्रों आपके? नाथरा की पाड़ और थुरहुंडेर उदयपुर के अंदर। अब आप कहोगे गुरुजी इनको याद कैसे रखें, ये तो लोहे के अंदर ही आपने 5 जगह बता दी, इतने सारे खनिज है। तो बिल्कुल इजी है मित्रों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगी। मित्रों ये है मोरीजा बानोल, आप इतना याद रखना, मोरीजान कहाँ पर है? याद रखना, मोरीजान जयपुर में है। मोरीजान कहाँ रहती है? मोरीजान जयपुर में रहती है, मेट्रो सिटी के अंदर रहती है। कौन रहती है? मोरीजान। भाई को भूल जाता है लेकिन कोई उसकी को नहीं भूलता। तो मोरीजान कहाँ पर है? मेट्रो सिटी राजधानी जयपुर के अंदर है मोरीजान आपके। तो मोरीजान से याद आ जाएगा मोरीजा बानोल। कभी भी आपसे पूछेंगे मोरीजा बानोल कहाँ पे, सीधा याद आएगा गुरुजी ने कहा था मोरीजान तो कहाँ रहती है? जयपुर में रहती है आपके।
इसी तरीके से मित्रों याद रखिएगा, निर्मला नाम की एक लड़की है, वो आपके डोसा बनाती है। निर्मला क्या बनाती है? डोसा। निर्मला क्या बनाती है? डोसा। और उसके अंदर क्या डालती है? राई डाल के उसको बेच देती है, सेल कर देती है। तो याद रखिएगा, निर्मला ने क्या बनाया? डोसा। अंदर क्या डाली? राई। और क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो अब कभी भी सवाल पूछेंगे निर्मला राई सेला कहाँ पर है, सीधे याद आएगा निर्मला ने राई किस में डाली थी? डोसा में। निर्मला ने राई किस में डाली थी? डोसा में। तो निर्मला राई सेला कहाँ पे हुआ? डोसा में। और मोरी जान कहाँ रहती है? जयपुर में। मित्रों, इंसान डाबर च्यवनप्राश खाते ही जुनून में आ जाता है। इंसान डाबर च्यवनप्राश खाते ताकत आती है, तो डाबर च्यवनप्राश खाते क्या आ जाता है? जुनून में आ जाता है। डाबर च्यवनप्राश खाते जुनून में आ जाता है। जुनून से आ जाएगा जुनून, और डाबर च्यवनप्राश याद आ जाएगा डाबला सिंगाड़ा। तो डाबला सिंगाड़ा कहाँ हुआ? जुनून में। आपसे पूछ ले डाबला सिंगाड़ा कहाँ पर है, सीधा याद आना चाहिए। गुरुजी ने कहा था डाबर च्यवनप्राश खाते जुनून में आते हैं, जुनू के अंदर। और नीम का थाना, नीम का थाना तो सबको याद ही है, सिक्कर के अंदर है। नहीं तो आपके नीम का उल्टा कर दो मनी, और मनी होती है तो क्या देना पड़ता है आपको? कर देना पड़ता है। कर से क्या हो जाएगा? शिकर। तो मनी को क्या करते हैं? कर देते हैं। कर से क्या हो जाएगा? शिकर। और ये जगहें तो आरपीएससी ने पूछ के याद करवा दी। नाथरा की पाड़ थुरुंडेर कहाँ पर है? उदयपुर में। नाथरा की पाड़ थुरुंडेर कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। क्या पाया जाता है मित्रों? आपके लोहा पाया जाता है यहाँ पर। तो याद रखिएगा मित्रों, मोरी जान कहाँ पर है? जयपुर में। निर्मला ने राई किस में डाली? डोसा के अंदर। डाबर च्यवनप्राश खाती क्या आते हैं? जुनून में। और नीम का थाना शिकर के अंदर। और नाथरा की पाड़ थुरुंडेर कहाँ पर है? उदयपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके लोहे के लिए प्रसिद्ध जगह है राजस्थान के अंदर। अब बात करते हैं मित्रों अगले खनिज जो आता है आपका मैंगनीज। मैंगनीज, नीचे कौन है? बांसवाड़ा। मैंगनीज कहाँ पर पाया जाता है? बांसवाड़ा के अंदर पाया जाता है आपके। तो याद रखिएगा, मैंगनीज शब्द के अंदर लिखा नीचे। राजस्थान के नक्शे में सबसे नीचे कौन है आपके? बांसवाड़ा। मैंगनीज बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में याद रखिएगा, लीला ने काला खूंटा तोड़ा। लीला ने काला खूंटा तोड़ा। क्या मतलब हो जाएगा? लीला से हो जाएगा लीलवाना, काला खूंटा से हो जाएगा काला खूंट, तोड़ा से हो जाएगा तलवाड़ा। ये तीनों जगह कहाँ पर है मित्र? आपके बांसवाड़ा में स्थित है। और तीनों जगहों पर क्या पाया जाता है? मैंगनीज पाया जाता है। तो याद रखिएगा, लीला ने काला खूंटा तोड़ा। मैंगनीज शब्द से ही याद आ जाएगा आपको नीचे कौन है आपके? बांस वाड़ा। महंगा क्या था? याद रखिएगा, महंगा क्या था? काला खूंटा, जो लीला ने तोड़ दिया। लीला ने काला खूंटा तोड़ दिया। बड़ा ही क्या था? महंगा था। महंगा से क्या हो जाएगा? मैंगनीज। तो महंगा क्या था? याद रखना, काला खूंटा। जो किसने तोड़ा था? लीला से। लीला ने तोड़ा। तो लीला से लीलवाड़ा, काला खूंटा से काला खूंट, तोड़ा से तलवाड़ा। कहाँ पर है? आपके बांसवाड़ा में है स्थित आपके मैंगनीज। शब्द से ही आपको दो चीज़ें याद आ जाएगी। वापस बताए दूं, मैंगनीज शब्द से दो चीज़ें क्या आएगी? नीचे कौन? बांस वाड़ा। महंगा क्या था? याद करो, महंगा क्या था? काला खूंटा। किसने तोड़ा? लीला ने काला खूंटा तोड़ा। याद आई दोनों जगह? महंगा क्या था और नीचे क्या है? बांसवाड़ा। महंगा क्या था? काला खूंटा। किसने तोड़ा? लीला ने। लीलवाड़ा, काला खूंटा और तलवाड़ा कहाँ पर है? आपके बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के ऊपर प्रसिद्ध जिला कौन सा है? याद करो, बांसवाड़ा के ऊपर प्रसिद्ध जिला आपके कौन सा पड़ता है? उदयपुर। प्रसिद्ध जिला कौन सा पड़ता है आपके बांसवाड़ा के ऊपर? उदयपुर। उदयपुर की जगह बिल्कुल लीजिए मित्रों, बड़ी सार। कैसी सार?
बड़ी सार। अब उल्टा कर दो, बड़ी सार का क्या हो जाएगा आपके छोटी सार। तो बिल्कुल इजी है। उदयपुर के अंदर बड़ी सार और छोटी सार में मैंगनीज पाया जाता है। और उदयपुर से भी ऊपर जाओगे तो कौन आएगा आपके राजसमंद में भी मैंगनीज पाया जाता है। तो ये याद रख सकते हैं मित्रों, मैंगनी नीचे कौन, बांसवाड़ा में लीला ने काला खूंटा तोड़ा। बांसवाड़ा के ऊपर उदयपुर में बड़ी सार और छोटी सार, और उदयपुर के ऊपर आपके कौन हो जाएगा राजसमंद, जहाँ क्या पाया जाता है मैंगनीज। मित्रों इधर हमने पढ़ा लोहे को, इधर पढ़ा हमने मैंगनीज को। लोहे और मैंगनीज को मिलाते ही क्या बन जाता है आपके सोना। क्या बन जाता है? सोना नहीं बनता है, क्या बनता है? लो इस्पात बनता है। लोहे और मैंगनीज को मिलाने से क्या बनता है? लोह इस्पात। तो याद रखिएगा, लोह इस्पात बनाने के लिए लोहे के अंदर क्या मिलाया जाता है? मैंगनीज मिलाया जाता है आपके। तो ये हो गए मित्रों आपके लोहा और मैंगनीज कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग टंगस्टन पे। टंगस्टन सभी को पता है आपके, टंगस्टन कहाँ पे पाया जाता है? आपके नागौर के अंदर। और नागौर में भी कहाँ पर है? आपके डेगाना में। और डेगाना में भी कहाँ पर है? आपके रेवत की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? रेवत की पहाड़ी पर क्या पाया जाता है? टंगस्टन पाया जाता है। याद नहीं रहे मित्रों तो याद रखना, ना से नागौर, ना से नानाजी, ना से नागौर, ना से नानाजी। नानाजी नागौर से अपने पोते रेवत को लेकर निकले। दिमाग में स्टोरी सेट करना, ना से नागौर, ना से नानाजी, पोते रेवत को लेकर निकले। किसको लेकर निकले? रेवत को। कहाँ गए? नानाजी गए सीधे पाली। पाली में जाते ही नानाजी खराब हो गए। पाली में जाते ही नानाजी क्या हो गए? खराब हो गए। नाना कराब। नाना कराब कहाँ पर है मित्रों? आपके पाली के अंदर स्थित है। अब पाली में नानाजी वापस सही हुए और सीधे कहाँ गए? आपके सिरोही में चले गए। सिरोही में याद जाते ही मित्रों नानाजी को क्या याद आया? सिर याद आया। और सिर पे क्या होते हैं? बाल होते हैं। नानाजी ने बाल कटा दिए, बाल दा। तो बिल्कुल इजी है, छोटी सी स्टोरी याद रखना। याद रखो, एक बार वापस बता रहा हूँ, नागौर, नागौर से ही जुड़ा हुआ कौन है? आपके पाली। पाली से ही जुड़ा हुआ कौन है? आपके सिरोही। तो याद रखो मित्रों, ना से नागौर, ना से नानाजी किसको लेकर निकले नागौर से? अपने पोते रेवत को। कहाँ पर गए? पाली में। पाली में नानाजी क्या हो गए थे? खराब हो गए थे। तो नाना कराब। फिर नानाजी कहाँ गए? सिरोही। सिरोही में सिर याद आया। सिरोही, सिर। सिर, सिर पे क्या होते हैं? बाल होते हैं। बाल दा में आपके क्या पाया जाता है? टंगस्टन पाया जाता है। बालदा के पास में याद रखना चाहो तो आबू रेवदर में भी टंगस्टन पाया जाता है। आबू रेवदर में भी क्या मिलेगा आपको? टंगस्टन मिल जाएगा। तो याद रखिएगा मित्रों नानाजी की बात। नानाजी सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, टन टंगस्टन। तो याद रखना, टन किसने बजाया था? टन टन नानाजी ने बजाया था, टन टंगस्टन। तो नानाजी वाली स्टोरी याद आती। ना से नानाजी, ना से नागौर किसको लेकर निकले? रेवत को। कहाँ गए? पाली। पाली में नानाजी क्या हो गए? खराब हो गए। फिर कहाँ गए? सिरोही। सिरोही में सिर दया। सिर पे क्या होते हैं? बाल होते हैं। बाल कटवा दिए आपके। उम्मीद है टंगस्टन तो आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा। टन किसने बजाया? नानाजी ने। ना से नानाजी, ना से नागौर किसको लेकर निकले? रेवत को। कहाँ गए? पाली। पाली में नानाजी खराब हो गए। फिर कहाँ गए? सिरोही। सिरोही में क्या कटवा दिए? बालदा। बालदा याद आ जाएगा आपको। चलिए मित्रों, टंगस्टन का एक अयस्क है, बहुत प्रसिद्ध है, आपके वुल्फ्रेमाइट। टंगस्टन का अयस्क का नाम क्या? आपके वुल्फ्रेमाइट टंगस्टन का अयस्क है। टंगस्टन का उपयोग, आपने बल्ब देखा होगा मित्रों, बल्ब का फिलामेंट जो होता है आपके, वो किसका बना होता है?
टंगस्टन का बना होता है, ध्यान रखना। बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। तो अभी जो मित्रों हमने खनिज देखे हैं, ये धात्विक खनिजों के अंदर आपके लौह खनिज की श्रेणी में आते हैं। और लौह खनिज में एक तो हमने लोहा पढ़ा, एक मैंगनीज पढ़ा और एक आपके टंगस्टन पढ़ा। देख लो आपको कितना याद है। तुलना कर रहा हूँ वापस दिमाग के घोड़े दौड़ाना सभी विद्यार्थी। लोहा से हे में टाइट, राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है। मैग्नेटाइट जो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो सिर्फ अपने को भीलवाड़ा में देखने को मिलता है। लोहा, लोहा आपके सर्वाधिक कहाँ पर है मित्रों? जयपुर। जयपुर में कौन रहती है? याद करो कौन रहती है? मोरी जान। मोरी जान बानोल खान में लोहा पाया जाता है। जयपुर में मोरीजान। और नीमला रायसैला, नीमला रायसैला कहाँ पे था? नीमला ने राई किस में डाली थी? दौसा में। नीमला रायसैला, नीमला ने राई किस में डाली थी? आपके दौसा में। तो नीमला रायसैला कहाँ पे हुआ? आपके दौसा के अंदर। इसके अलावा आपको बताया था डाबला सिंगाना। तो डाबला सिंगाना, डाबर चवनप्राश खाती क्या आते हैं? जुनून के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपको बताया नीम का थाना, नीम का थाना, नीम कहाँ पे? आपके सीकर के अंदर है। और उदयपुर की दो जगह बताई थी, एक तो नाथरा की पहाड़ और एक थुरुंडेर। क्या पाया जाता है मित्रों? आपके लोहा। मैंगनीज, मैंगनीज नाम में लिखा है मैंग नी नी नी, नीचे कौन है? आपके बांसवाड़ा। और महंगा क्या था? काला खूंटा। किसने तोड़ा था? लीला ने। लीला से लीलवाड़ा, काला खूंटा से काला खूंट और तोड़ा से तलवाड़ा, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के ऊपर कौन है? उदयपुर। उदयपुर में बड़ी सार और छोटी सार। और उसके ऊपर कौन है? राजसमंद में मैंगनीज पाया जाता है। लोहे और मैंगनीज को मिलाकर क्या बनाया जाता है? लो इस्पात, टंगस्टन। टन किसने बजाया था? नानाजी। ना से नानाजी, ना से नागौर। किसको लेकर निकले? पोते रेवत को। कहाँ गए थे? पाली। पाली में नानाजी क्या हो गए? खराब। नाना कराब। नाना कराब कहाँ पे है? पाली में। किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। फिर नानाजी कहाँ पे गए? आपके सिरोही। सिरोही में क्या किया था उन्होंने? सिर। सिर पे क्या होते हैं? और सिरोही से सिर, सिर पे क्या होते हैं? बाल। बाल कटवा दिए। उम्मीद है मित्रों ये तीनों के तीनों खनिज आपको परमानेंटली दिमाग में याद हो चुके होंगे। चलिए मित्रों इसी तरीके से खेल खेल में हम सारे खनिज याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके धात्विक खनिजों की श्रेणी में अब आते हैं हम लोग अलोह खनिजों पर। अलोह खनिज, पिछले जो मैंने आपके खनिजों के पार्ट फर्स्ट में जो सारणी बताई थी वो सारणी आपको हमेशा दिमाग में सेट रखनी है। हमने धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा था, एक तो लौह खनिज और एक अलोह खनिज। तो लौह हो गए, अब आते हैं हम लोग अलोह खनिजों पर। अलोह खनिजों की बात करते हैं मित्रों, उसमें एक तो आता है आपके जस्ता, एक आता है सीसा और एक आती है चांदी। ये तीनों ही मित्रों आपके 3 इडियट्स हैं। 3 इडियट्स का मतलब क्या हुआ? तीनों जहाँ पाए जाते हैं एक साथ पाए जाते हैं। जहाँ जस्ता है वहाँ सीसा भी होगा और वहाँ पे चांदी भी पाई जाती है। तीनों एक साथ पाए जाते हैं। तो याद रखना मित्रों 3 जगह बताऊंगा, इन तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो याद रखो दिमाग में 3 जगह है। तो याद रखो ज से जस्ता, ज से जावर माइंस, ज से जस्ता, ज से जावर माइंस। जावर की खाड़ियाँ कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। जावर की खाड़ियाँ कहाँ पे? आपके उदयपुर। तो एक तो जगह हो गई ज से जस्ता, ज से जावर माइंस। 2 जगह बिल्कुल लीजिए, एक तो है आपके रामपुरा और एक है राजपुरा। तो रामपुरा और राजपुरा। रामपुरा तो आंगूचा है, रामपुरा क्या है? आंगूचा। और राजपुरा दरीबा। तो रामपुरा तो कहाँ पे पड़ता है मित्रों? आपके भीलवाड़ा में। और राजपुरा नाम से स्पष्ट है, राजसमंद। राजपुरा कहाँ पे होगा? राजसमंद। वापस दिमाग सेट करो, ज से जस्ता, ज से
जावर माइंस कहाँ पर हो गई? उदयपुर। रामपुरा, राजपुरा, राजपुरा, राजसमंद, और रामपुरा कहाँ पर है आपके? भीलवाड़ा में। ऐसे भी याद रख सकते हो, राम जी ने बिलनी के हाथ के बोर खाए थे। राम जी ने बिलनी के हाथ के बोर खाए थे, तो राम जी से रामपुरा ऊंचा, बिलनी के हाथ के बोर खाए थे भीलवाड़ा। तो रामपुरा भीलवाड़ा में, और राजपुरा कहाँ हो गया? राजसमंद में। तो तीनों जगह याद हो गई, ज से जस्ता, ज से जावर माइंस, और राजपुरा और रामपुरा। राजपुरा राजसमंद, रामपुरा भीलवाड़ा के अंदर। चौथा नंबर आ रहा है मित्रों, चौथा का बरवाड़ा। चौथे नंबर पे क्या आएगा आपके? चौथ का बरवाड़ा। कहाँ पर है आपके? सवाई माधोपुर। च से चौथ का बरवाड़ा, च से चांदी गायब, पीछे क्या बचा? सीसा और जस्ता बच गया आपके चौथ का बरवाड़ा में। आपके सीसा जस्ता पाया जाता है। तो याद रखिएगा, सीसे जस्ते के लिए राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जगह कौन सी है? तो चौथ का बरवाड़ा। चौथे नंबर पे चौथ का बरवाड़ा। चौथे नंबर पे चौथ का बरवाड़ा। तीन जगह तो आपको याद ही थी, ज से जस्ता, ज से जावर माइंस, राजपुरा, रामपुरा। चौथे नंबर पे चौथ का बरवाड़ा आपके सवाई माधोपुर। च से चौथ का बरवाड़ा, च से चांदी गायब कर देना। सीसा और जस्ता कभी भी गायब नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं, ये जुड़वा खनिज कहलाते हैं, कभी भी अलग नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज कहते हैं। सीसे जस्ते के लिए मित्रों आपके एक और जगह प्रसिद्ध है, गुड़ा किशोरी दास। गुड़ा किशोरी दास कहाँ पर है? गुड़ा किशोरी दास अलवर के अंदर स्थित है आपके गुड़ा किशोरी दास। यहाँ पर भी आपके सीसा जस्ता पाया जाता है। तो मैंने इन खनिजों के लिए आपको 5 जगहें बता दी, जिसमें 3 जगहों पर तो ये तीनों ही कॉमन है, और 2 जगहों पर आपके सीसा जस्ता पाया जाता है आपके। याद रखिएगा मित्रों, सीसे का जो अयस्क है, सीसे का अयस्क, इसको हम लोग बोलते हैं गैलेना, और जो जस्ते का अलग अयस्क है उसको बोलते हैं जिंकाइट। जिंकाइट किसका है आपके? जिंक का है, यानी जस्ते का है आपके, और जस्ता कहो या जिंक कहो बात एक ही है। और सीसे का जो है वो क्या है आपके? गैलेना। इनका क्या है? अयस्क का नाम है आपके, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए मित्रों आपके सीसा, जस्ता और चांदी भी कंप्लीट। याद हो गई होगी पांचों की पांचों जगहें, ज से जस्ता, ज से जावर माइंस, राजपुरा, रामपुरा। चौथे नंबर पे चौथ का बरवाड़ा, और पीछे से लास्ट में चारों याद हो गई तो मीठा मुंडा कर दो, गुड़ खा लो। गुड़ा किशोरी दास अलवर के अंदर पाया जाता है आपके। इसके बाद की मित्रों अगर हम लोग बात करें अगले खनिजों की, तो उसमें आता है आपके सोना। सोना याद आते ही मित्रों आपने एक चीज याद आ जाती है, सोना। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम जब भी मुझे हालातों की भट्टी में झोंकोगे, तुम जब भी मुझे हालातों की भट्टी में झोंकोगे, तब तप कर सोना बनूंगा। तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। तो याद रखिएगा मित्रों, जितनी विपरीत परिस्थितियां आए उतनी ही विपरीत परिस्थितियों में सोना बनकर निखरो। आप लोग उन परिस्थितियों के अंदर अपने आप को डुबो मत, चिंता के अंदर डुबोए मत खुद को, बल्कि उनको आप लोग अपना अचीवमेंट समझे, उसको एक आप लोग बहुत ही बड़ा अवसर समझे और उस अवसर का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ें। चीज़ें जितनी भी अपने जीवन में आती है, प्रॉब्लम्स वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। अगर हम लोग पॉजिटिव सोच रखें तो इनसे चीज़ों से हम अनुभव लेकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मित्रों, जब भी विपरीत परिस्थितियाँ आए जीवन में तो सोना बनकर निखरो आप लोग उस चीज़ के अंदर तप कर। ठीक है, तो याद रखें मित्रों, सोना एक ऐसी चीज़ है मित्रों जो मतलब इंसान को दे दे। अगर मैं आपको कहूँ कि आप लोग अपने घर से बाहर निकले और जैसे आप लोग मतलब बहुत भूखे हैं, आप भयंकर भूख लगी है
और जोरदार भूख लगी है, कुछ दिख नहीं रहा, मुंह उतरा हुआ है, पेट पिचका हुआ है, और आप घर से बाहर निकले, और जैसे घर से बाहर निकले आपको 1-आध किलो सोना मिल जाए, तो आपको देखो अभी सुनकर ही स्मेल आ गई होगी मुंह के ऊपर कि 1 किलो होनो मिल गो। ठीक है, तो याद रखो मित्रों, सोना मिल जाता है तो इंसान बहुत ही आनंद से रहता है, भले कितना ही भूखा मरे। तो याद रखना, जिसके पास सोना होता है वो बहुत ही क्या रहता है, आनंद से रहता है, भले ही भूखा मरे, आनंद से रहता है, भले ही भूखा मरे। जिसके पास क्या हो, सोना हो, आनंद पूरे भूखिया, आनंद पूरे भूखिया। बांसवाड़ा में क्या पाया जाता है, आपके सोना पाया जाता है, आनंदपुर भूखिया। तो याद रखना, जिसके पास सोना होता है भले भूखा मरे फिर भी क्या रहता है, आनंद से रहता है, आनंदपुर भूखिया बांसवाड़ा में। इसमें भी याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो मित्रों, जिसके पास सोना होता है उसके पास पूरा जग होता है, जग पूरा तहसील। तो याद रखिएगा मित्रों आप लोग, आनंदपुर भूखिया जगपुरा तहसील बांसवाड़ा में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। तो इंसान भूखा मरता है फिर भी क्या रहता है, आनंद से रहता है, आनंदपुर भूखिया बांसवाड़ा में सोना पाया जाता है। जिसके पास सोना होता है उसके पास पूरा जग होता है, तो जगपुरा तहसील में आपके। एक चीज़ याद रखिएगा मित्रों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आपके उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर सोने के अनुमान लगाए गए हैं। आपके उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर आपके 11.48 करोड़ टन सोने के भंडार होने के क्या लगाए गए हैं, अनुमान लगाए गए हैं। आपके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उदयपुर बांसवाड़ा जिलों में 11.48 करोड़ टन सोने के भंडार के अनुमान लगाए गए हैं। तो जिसके पास सोना होता है भले ही भूखा मरे फिर भी क्या रहता है, आनंद से रहता है। आनंद पूरे भूखिया बांसवाड़ा में क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है। मेरे साथ साथ मित्रों यहीं पर आपको याद करने का जुनून रखना है, आराम से याद हो जाएंगे क्लास के साथ ही साथ, और कभी जीवन में वापस ना तो कंफ्यूज होंगे ना कभी आप भूलेंगे, अगर इस क्लास को आपने ईमानदारी से पढ़ लिया एक बार भी। बढ़ते हैं मित्रों, आपके आगे क्या आ जाएगा, तांबा। अगला खनिज आता है तांबा, और सभी विद्यार्थियों को पता है तांबे के लिए कौन प्रसिद्ध है, आपका झुंझुनू, और झुंझुनू के अंदर भी कौन प्रसिद्ध है, आपका खेतड़ी। इसीलिए खेतड़ी को राजस्थान में क्या कहा जाता है, ताम्र नगरी कहते हैं। सीधा सवाल पूछ ले मित्रों, राजस्थान में ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं, सीधा क्या बताओगे, खेतड़ी बता दिया तो गलत हो जाएगा। याद रखना, मैंने आपसे ताम्रवती नगरी पूछा है, और ताम्रवती नगरी किसको कहा जाता है, आहड़ उदयपुर को आपके ताम्रवती नगरी कहते हैं, और खेतड़ी को ताम्र नगरी कहते हैं। तो याद रखना, ताम्र नगरी अलग है और ताम्रवती नगरी क्या है, अलग है। और ताम्र सभ्यताओं की जननी जो है आपके गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, वो अलग है। 3 चीज़ें आती है, ताम्र नगरी, ताम्रवती नगरी और ताम्र सभ्यताओं की जननी। ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता शिखर को कहते हैं। इसी के अलावा ताम्रवती नगरी आहड़ उदयपुर को कहा जाता है, और ताम्र नगरी खेतड़ी झुंझुनू को कहा जाता है। तो झुंझुनू के अंदर मित्रों खेतड़ी के अलावा भी आपके जगह प्रसिद्ध है, आपके कोलीहान। कोलीहान जो है आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें झुंझुनू के अंदर ही आपके आ जाता है आपके चांदेमारी, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी, कोलीहान और चांदमारी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो झुंझुनू के अलावा आपके तांबा पाया जाता है अलवर के अंदर। अलवर में एक जगह है आपके खोदरीबा। खोदरीबा, बा की दरी खो गई, खोदरीबा, बा की दरी खो गई। और क्या खोया, बा का भगोला भी खो गया, भगोनी। बा का भगोला खो गया, बा का दरी खो गया, और क्या खोया, बा का गुड़ भी खो गया। बा का नाम था किशोरी दास। बा कहाँ के थे,
अलवर के थे, तो याद रखना अलवर में बा की 3 चीजें खोई, बा की दरी खोई, बा का भगोला खोया, बा का गुड़ खोया, और बा कहाँ के थे, अलवर के थे। खो दरी बा भगोनी और गुड़ा किशोरी दास। जैसे ये सारी चीजें खोई, बा ने सीधा हाथ कहाँ पे रखा, सिर पे। सीधा हाथ कहाँ पे रखा, सिर पे। सिर से क्या हो जाएगा, सिरोही। सिर पे हाथ रखा और बोला अरे हैंग घमगा, अरे हैंग घमगा, सब घमगा, अरे हैंग घम गया। अ से अंजारी, रे से रेवदर। तो अंजारी और रेवदर सिरोही की जगह है मित्रों जहाँ तांबा पाया जाता है। तो इन 3 जगहों को वापस याद कीजिए मित्रों। पहली तो झुंझुनू की, झुंझुनू का खेतड़ी तो सबको याद ही है। अब देखो कोहली, कोहली कौन है, भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान है। तो कोहली जो है बहुत ही जुनून से खेलता है, कोहली बहुत ही जुनून से खेलता है, कोहली बहुत ही जुनून से खेलता है। जुनू कोहली बहुत ही जुनून से खेलता है, फिर भी कभी कभार हार जाता है, तो कोहली हान। जुनून से खेलता है झुंझुनू, कभी कभार हार जाता है। कोहली को हारता देख चांद मर जाता है, इतना महान खिलाड़ी हार गया, चांद मर जाता है। चांद मारी भी कहाँ पे है, झुंझुनू में। तो याद रखना कोहली जुनून से खेलता है, झुंझुनू। कोहली को हारता देख चांद मर जाता, चांद मारी भी कहाँ पे, झुंझुनू। और खेतड़ी भी कहाँ पे, झुंझुनू। याद होगी तीनों। कोहली जुनून से खेलता है, झुंझुनू। कोहली को हारता देख चांद मर जाता, चांद मारी भी झुंझुनू में, है ना। अलवर में बा की दरी खोई, बा का भगोला खोया, बा का गुड़ खोया। दरी खोई, खो दरी बा भगोनी और गुड़ा किशोरीदास तांबे के लिए प्रसिद्ध है। गुड़ा किशोरीदास मैंने आपको सीसा जस्ता में भी बताया था, सीसा जस्ते के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे ही बा की ये चीज़ें खोई, बा ने हाथ कहाँ रखा आपके, सिर पे। सिर से क्या याद आएगा, सिर। और क्या बोला, अरे हैं घमगा। अ से अंजारी, रे से रेवदर किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मित्रों ये जगह याद हो जाए तो उसके बाद भी आप तांबे के लिए अन्य जगह याद रख सकते हो। जैसे झुंझुनू के पास में कौन पड़ता है, आपके सीकर। और सीकर के अंदर बन्नों की ढाणी में, बनने वालों की डाणी। तो बनने वालों की ढाणी या बन्नों की ढाणी में आपके जो है पाया जाता है तांबा। और सीकर के अंदर ही आपके मीरा का नागल क्षेत्र, मीरा का नागल क्षेत्र, मीरा नागल क्षेत्र में भी आपके जो है पाया जाता है तांबा। इसके अलावा नीम का थाना में भी आपको तांबा देखने को मिलता है। पर सीकर की ये मुख्य 2 जगह हैं, बनने वालों की ढाणी और मीरा का नागल, जहां आपको तांबा देखने को मिल जाएगा। सीकर, झुंझुनू, तो शेखावाटी पूरा ही कर दो। पीछे कौन बच गया, चूरू। तो चूरू, सीकर, झुंझुनू को हम लोग शेखावाटी कहते हैं। यहाँ तांबा पाया जाता है। तो चूरू के अंदर आपके बिंदासर, चूरू के अंदर क्या है आपके बिंदासर, जहाँ आपको तांबा देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से मित्रों आपके भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अंदर ये जगह है पुरबन्नेड़ा, जहाँ आपको तांबा पाया जाता है। तो ये अन्य जगहें भी आप याद रख सकते हो। चूरू, सीकर, झुंझुनू, 3 जगह शेखावाटी, तीनों में तांबा पाया जाता है। ये याद रखनी है आपको। झुंझुनू की मैंने जगह याद रख दी, सीकर और चूरू की आपको याद रखनी है। तो आप ऐसे याद रखना, झुंझुनू तो आता ही है तांबे के अंदर। पीछे शेखावाटी के दोनों और जिले लो, सीकर और चूरू में भी तांबा है, तो उनकी जगह भी आपको याद रखनी है। फिर भीलवाड़ा के पुरबन्नेड़ा में तांबा पाया जाता है। एक चीज़ और बताए दूँ मित्रों मैं आपको, हमारे एक जगह है अंजनी सलूम्बर। अंजलि सलूम्बर कहाँ पर पड़ता है, उदयपुर में। और इसके अलावा एक आपके पड़ता है चित्तौड़गढ़ की जगह है आपके बागलवारी। बागलवारी, बागलवारी जगह कहाँ पे आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये दोनों जगहों पर भी क्या उत्पादित होता है, तांबे का उत्पादन होता है। उदयपुर के अंजनी सलूम्बर और चित्तौड़ के भागलवारी क्षेत्र में तांबा उत्पादित किया जाता है आपके। एक आपको मित्रों आपके लोहा पढ़ाया था, तो याद रखना तिरंगा क्षेत्र। तिरंगा क्षेत्र कहाँ पर है आपके भीलवाड़ा। यहाँ पर आपके लोहे का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो ये अन्य जगहें भी आप याद रख सकते हो।
अंजनी सलूम्बर उदयपुर और भागलवाड़ी चित्तौड़ तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा का जो है वो लोहे के उत्पादन है तो क्या है आपके प्रसिद्ध है। मैंने आपको पहले बताया था लोहे की सबसे अच्छी किस्म होती है मैग्नेटाइट, जो आपके भीलवाड़ा में पाई जाती है। बाकी राजस्थान में सर्वाधिक हेमेटाइट प्रकार जो लोहे का दूसरा सबसे अच्छा प्रकार है। तो यहाँ आकर मित्र आपके धात्विक खनिज कंप्लीट हो जाते हैं। बस एक बचता है आपके बॉक्साइट। बॉक्साइट तो बिल्कुल इजी है। बॉक्साइट नाम के सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? ट। तो राजस्थान का ऐसा जिला सोचो जिसके लास्ट में ट आता है, लास्ट में, इसके भी लास्ट में ट आ रहा है, तो इस किसके लास्ट में ट आएगा? कोटा के पीछे ट आता है, इसके पीछे ट, कोटा के पीछे ट, तो पीछे पीछे ट होना चाहिए। बॉक्साइट कोटा ट, तो ये ट पीछे पीछे ट, आगे ट मत लेना नहीं तो टॉक बन जाएगा, है ना। तो बॉक्साइट कोटा, तो दोनों के पीछे क्या आ रहा है? ट। धात्विक खनिज हमारे यहाँ पर क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपने क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर सेट करने के उद्देश्य से पढ़ा है तो आप लोग अभी मैं जो सवाल पूछूंगा उन सारों का उत्तर आराम से दे सकते हैं। चलिए मित्रों, धात्विक खनिज, मजाक में सारे धात्विक खनिज हमें याद हो चुके हैं। बस एक अच्छा सा रिवीजन कर दीजिए ताकि परमानेंटली वो खनिज आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हमने बात किससे की थी? लोहे से। लोहा से क्या होगा? हेमेटाइट प्रकार का सर्वाधिक पाया जाता है लोहे। मोरीजान बानोल कहाँ पे है? याद करो, मोरीजान कहाँ पे है? जयपुर में। मोरीजान बानोल जयपुर में। निर्मला ने राई किस में डाली थी? दोसा में। और डाबला सिंगाना डाबर चौंपरास खाते जुनून में, तो डाबला सिंगाना झुंझुनू के अंदर। और नीम का थाना कहाँ पे था? शिकर के अंदर। और नात्रा की पहाड़ थुरुंडेर उदयपुर में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था किसको? मैंगनीज। नीचे कौन है आपके राजस्थान के नक्शे में? नीचे कौन है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा महंगा क्या था? काला खूंटा। किसने तोड़ा था? लीला ने। तो लीला से हो जाएगा लीलवाड़ा, काला खूंटा से काला खूंट, और तोड़ा से हो जाएगा तलवाड़ा। बांसवाड़ा के ऊपर कौन है? उदयपुर में आपके बड़ी सार छोटी सार, और उदयपुर के ऊपर राजसमंद में मैंगनीज पाया जाता है। लोहे और मैंगनीज को मिलाने पर क्या बन जाता है आपके? लोह इस्पात बन जाता है। फिर मैंने आपको बताया था मित्रों टन किसने बजाया था? याद करो, टन किसने बजाया था? नाना जी ने। ना से नागौर किसको लेकर निकले थे? पोते रेवत को। कहाँ पे गए थे नाना जी? पाली में नाना जी क्या हो गए थे? खराब, तो नाना कराब। फिर कहाँ गए? सिरोही में। सिर में क्या किया था उन्होंने? सिर पे बाल होते हैं, बाल कटाए दिए थे, बाल दा। तो ये हो गए आपके जो है लोह खनिज। अब लोह पे आए थे हम लोग, तो उसमें हमने बात की थी जस्ता, सीसा और चांदी। ये तीनों ही 3 इडियट्स है। तो पहले मैंने इनके लिए 3 जगह बताई थी। ज से जस्ता, ज से जावर माइंस उदयपुर, फिर एक थी राजपुरा और एक थी आपके रामपुरा। तो राजपुरा और रामपुरा राम जी ने किसके हाथ के बोर खाए थे? तो भीलवाड़ा। और राजपुरा कहाँ पे? नाम से स्पष्ट है, राजसमंद। और ज से जस्ता, ज से जावर माइंस कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। 3 हो गई। हम चौथे नंबर पे, नाम से स्पष्ट है, बोलो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। च से चौथ का बड़ा, च से चांदी गायब, सी से जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। गुड़ा खिसोरी दास भी सी से जस्ते के लिए प्रसिद्ध हैं आपके। उसके बाद मित्रों हमने क्या लिया था? सोना। इंसान कितना भी भूखा मरे फिर भी क्या रहता है? आनंद से रहता है। अगर उसको क्या दे दिया जाए? सोना दे दिया जाए। आनंद पूरे भूकिया में क्या पाया जाता है आपके? सोना पाया जाता है। जब जिसके पास सोना होता है उसके पास पूरा जग होता है। जग पूरा। बांसवाड़ा में क्या मिलता है अपने को? सोना मिलता है आपके।
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 11.48 करोड़ टन सोने के भंडार के अनुमान लगाए गए हैं बांसवाड़ा और उदयपुर में। तांबे के बारे में भी हमने बात की मित्रों, आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है झुंझुनू, और झुंझुनू का खेतड़ी, और जुनून से कौन खेलता है, कोली, कोली हान, कोली को हारता देख चांद मर जाता है, चांद मारी। उसके अलावा अलवर के अंदर क्या क्या खोए थे, दरी, भगोला, गुड़ा, और दरी से हो जाएगा खो, दरी बा भगवानी, और गुड़ा किशोरीदास। खोतई बा ने हाथ कहाँ रखे थे, सिर पे, सिर से सिरोई, सिरोई के अंदर, और क्या बोला, अरे अंजारी और रेवदर। इसके अलावा आपके चूरू के जो है आपके बिंदासर, भीलवाड़ा के पूर्व बनेड़ा, शिकर के अंदर भी आपके बनों की ढाणी वगैरह क्षेत्रों में तांबा पाया जाता है। उदयपुर के अंजनी, सलूम्बर, चित्तौड़ के भागलवाड़ी क्षेत्र में भी तांबा है, और भीलवाड़ा के अंजनी क्षेत्र में, सॉरी तिरंगा क्षेत्र में आपके लोहा पाया जाता है। बॉक्साइट के पीछे क्या आता है, आपके ट आता है, तो किसके पीछे ट आता है, कोटा के पीछे ट आता है। तो बॉक्साइट कहाँ पे हो गया, आपके कोटा के अंदर पाया जाता है। धात्विक खनिज मित्रों आपके पूरे के पूरे आपको याद हो चुके हैं।